स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई आज की आपकी जो क्लास है ये भाई जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण फोर्थ एडिशन जो हरियाणा में आयोजित हुआ था उसकी भाई ये दूसरी क्लास है। सेकंड पार्ट है भाई ये उसका। तो शुरू करते हैं। कल मैंने आपको जो है भाई कुछ पॉइंट थे वो थ्योरी के रूप में आपको बताए थे कल की क्लास में, जो पहली क्लास थी आपकी उसमें। तो अब आज जो है भाई आपके भाई किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो जो है मैं करा रहा हूँ। तो इसमें भाई कोई लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे जो आपसे मैं पूछूंगा। और भाई आप अपना जो है स्कोर भी जांच लेना, देख भी लेना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 2016 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2018 में। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी। और पहले जो थे पहले गेम जो हुए थे वो नई दिल्ली में हुए थे। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और 31 जनवरी से इनका भाई आरंभ हुआ था ये, और 8 फरवरी तक ये चले थे 2018 में। 2018 में। और उस समय पे जो इनका नाम, जो इन खेलों का जो नाम था वो था भाई खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका हरियाणा, और डी है आपका नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा आपका सही जवाब होगा। हरियाणा में भाई इनका आयोजन हुआ है। और मुख्य जो भाई हरियाणा का जो शहर था जहाँ पे भाई ज़्यादातर जो ये खेल आयोजित हुए हैं वो था भाई पंचकुला। और बाकी जो है भाई पंचकुला के अलावा कुछ प्रतियोगिताएं जो है, कुछ इवेंट जो है वो आपके शाहाबाद, अम्बाला, अम्बाला, सोनीपत और भाई नई दिल्ली, यहाँ भी मतलब ये आयोजित हुए हैं। तो वैसे जो है मुख्य रूप से जो है पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है वहाँ पे। और सेक्टर 5 में जो है भाई इंद्रधनुष, उसको इंद्रधनुष के नाम से जो हॉल है उस वहाँ पे जो है भाई इनका शुभारंभ हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन आपका, ऑडिटोरियम बोलते हैं ना जिसको, वहाँ पे आपका इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है वो आपका सेक्टर 5 पंचकुला। और भाई ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है वो सेक्टर 3 में है। वैसे मैं आपको जो है कल ये करा चुका हूँ, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी जो है आपको ही जवाब देने हैं। मैं अब जो है अब इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से कब तक आयोजित हुए? आपके विकल्प आपके सामने हैं, 4 जून से 13 जून, 1 जून से 11, 12 से 28, 31 से 8 जून। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ? आपके जो विकल्प हैं ये जो है उपरोक्त सभी जगह पे हुआ है, लेकिन पंचकुला जो है भाई इसका जो मुख्य रूप से जो है भाई पंचकुला में लगभग 90% आयोजन जो है भाई जो है वो पंचकुला में हुए थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपके विकल्प आपके सामने हैं, अनीश गौड़ा कर्नाटक, उन्नति हुड्डा हरियाणा, काजोल सरगर
आपका खरगर है भैया, महाराष्ट्र और संयुक्ता काले, तो ये भी महाराष्ट्र से हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है और इनका संबंध किस राज्य से है? काजोल सरगर महाराष्ट्र, और उन्नति हुड्डा हरियाणा, अनीश गौड़ा कर्नाटक, संयुक्ता काले ये भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो जाएगा भैया आपका ऑप्शन डी, आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले क्या नाम था भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह, राजनाथ सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नितिन गडकरी। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, अमित शाह आपका सही जवाब होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? ये आपको भाई सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों को जो हरियाणा सरकार ने जो भाई ये पुरस्कार राशि दी है, सिर्फ हरियाणा के विषय में ही पढ़ना है आपको, न कि भाई पूरे जिन्होंने हिस्सा लिया था। इसमें जो हरियाणा सरकार ने जो है भाई स्वर्ण पदक विजेता को ₹1,00,000, रजत को 60 और कांस्य को 40। तो इस तरह से जो है भाई ₹2,00,000 की राशि टोटल दी गई है। और ये 100% बढ़ा दी है भाई पहले से कितने प्रतिशत बढ़ी है वो भी आपको याद रखना है, 100%। कैसे? पहले ये 50,000 थे, फिर ये 30,000 थे, और ये 20,000 थे। अब इनको जो है भाई 100%, 50 का 50, इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के 1,00,000 था ये, और अब ये तीनों का मिलाकर के 2,00,000 है। तो 100% तो दुगनी कर दी है। समझ गए होंगे आप? अगर पूछा जाए घुमा फिरा के तो आप जो है सही जवाब दे पाएंगे। कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है महाराष्ट्र। और आपको मैंने जो है वैसे डिटेल में कल की क्लास में बता ही दिया था महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे। और वैसे आपको फिर बता देता हूँ मैं, दूसरे नंबर पे आने वाले महाराष्ट्र ने 125 पदक जीते हैं भाई टोटल कुल, जिसमें से आपके 45 गोल्ड और आपके 40 और 40 आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो कुल मिलाकर के 125। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किस राज्य ने जीते हैं? आपके विकल्प है नई दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नई दिल्ली ने जो है भाई 49 कांस्य पदक जीते हैं सबसे ज़्यादा इन खेलों में। और हरियाणा ने जो है भाई 46 जीते थे। महाराष्ट्र के आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले 40, और कर्नाटक ने 28। तो इस तरह से जो है कांस्य पदक आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली जो है, या दिल्ली आपका जो है ऑप्शन जो है सही करेक्ट आंसर होगा। इंडिया खेलो यूथ गेम्स में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिन्होंने एक भी पदक नहीं जीता? आपको बताना है भाई। लक्षद्वीप, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, चंडीगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जो है आपका सही जवाब है। ए ऑप्शन के साथ आपको जाना है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र जिसने पदक नहीं जीता। 2 राज्य हैं आपके जिन्होंने ये पदक, इनको कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ। तो आपका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा किस राज्य ने जीते? आपके जो विकल्प हैं वो हैं कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और मणिपुर। और इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देंगे वो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है। महाराष्ट्र ने जीते हैं भाई सिल्वर मेडल ज़्यादा, 40 सिल्वर जीते महाराष्ट्र ने। हरियाणा के हिस्से में 39 आए,
कर्नाटक के हिस्से में 17 और दिल्ली के जो है भाई 15। तो ये है, ये तो आपके दिल्ली के हो गए, ये कर्नाटक हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर और किसने किया? आपके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी नई दिल्ली, किरण रिजिजू गुवाहाटी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पुणे और अनुराग ठाकुर शिमला। और इसका जो सही जवाब आपका होगा हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भाई पहले जो 2018 में हुए थे और 2000 जो आपके 19 में जो हुए हैं वो हुए थे भाई आपके 2019 में हुए थे पुणे में, और 2020 में जो है भाई तीसरा संस्करण हुआ था, ये हुआ था भाई आपका गुवाहाटी में, असम में। तो यहाँ पे जो भाई उस समय पे किरण रिजिजू और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, वो मैंने आपके कल की क्लास में करा चुका हूँ मैं, तो उस पर ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके विकल्प आपके सामने और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली आपका सही जवाब होगा। कुश्ती निशानेबाजी और बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीती है? भाई सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और भाई आपका जो है मणिपुर। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, हरियाणा आपका जो है करेक्ट आंसर है। वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो भाई आपके जो है किरण रिजिजू, अनिल विज, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मूलचंद शर्मा, निशित प्रमाणिक और दुष्यंत चौटाला, अनुराग ठाकुर और भाई संदीप सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में जो है भाई केंद्रीय जो खेल युवा खेल मंत्रालय है जो अनुराग ठाकुर जी के पास है। हरियाणा के जो भाई खेल मंत्री हैं वो आपको पता ही है, संदीप सिंह है। और किरण रिजिजू भाई पहले थे, ये भी पहले थे। मूलचंद शर्मा आपके परिवहन मंत्री हैं। और ये जो है आपके भाई जो है निशित प्रमाणिक जो है वो आपके इन जो अनुराग ठाकुर जी हैं इनके असिस्टेंट कह लो, या फिर इनको राज्य मंत्री का जो भाई इसके खेल राज्य मंत्री हैं ये आपके केंद्र के। तो ये भी आपको याद रखना है। और दुष्यंत चौटाला के बारे में आपको पता ही है, हरियाणा के भाई उप मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी विभाग है इनके पास। अगला क्वेश्चन, अभी तक आयोजित सभी खेलों इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है वो बताना है भाई आपको। आपके विकल्प हैं असम, नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पुणे, पंचकुला, नई दिल्ली, गांधीनगर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, पुणे और गुवाहाटी। नई दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी और पंचकुला। इसका जो सही जवाब आपका जो होगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सबसे पहले नई दिल्ली में, फिर पूना में, फिर गुवाहाटी में और अब पंचकुला में। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या था? अनेकता में एकता, साथ में है हम, रुकना नहीं है, खेलो और स्वस्थ रहो। और आपका जो सही जवाब होगा वो जाएगा भाई ऑप्शन बी, साथ में है हम। आपका सही जवाब है भाई वी आर टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, मलखम, योगासन, कल्लियार पट्टू, गतका और थोगटा। ये पहले से था। ये चार जो है अभी दिसंबर में ही इनको जो है भाई शामिल किया गया था। कुल जो है 5 हैं आपके, और जो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है ए आपका जो है सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? आपको भाई आपके जो विकल्प हैं 5 लाख, 12 लाख, 2.5 लाख, 20 लाख और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो ए है 5 लाख रुपए, जो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? एतू मंडल, उन्नति हुडा, काजोल सरगर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए जो है ये भाई 8 वर्ष की है एतू मंडल,
इनकी उम्र, और ये कबड्डी की वही खिलाड़ी थी। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम्स में कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं 7, 6, 5, 4, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 5 आपका करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? और अभी भाई ये चौथा हुआ था, 5वें जो होंगे वो होंगे भाई आपके जो है ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भाई भोपाल। और अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सतीश कुमार, काजोल सरगर, और भाई आपका प्रीति चौधरी, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, वो आपका सही जवाब है। किस इवेंट में जीता इन्होंने? ये भी कौन सा खेल खेला इन्होंने? ये भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो भाई आप इसका फुल फॉर्म आपको ये बता ही दिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। और आपके विकल्प है 25 जनवरी 1984, 1 जनवरी 85, 15 अगस्त 89, 1 अप्रैल 84, और सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाई नाडा का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, पटियाला, नई दिल्ली और ग्वालियर। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, नई दिल्ली आपका सही जवाब है। नाडा के महानिदेशक कौन है? अनुराग ठाकुर, संदीप सिंह, रितु सेन और संदीप प्रधान। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रितु सेन जो है भाई इसकी जो है महानिदेशक है। ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब होगा। सही जवाब देंगे आप ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रितु सेन जो है भाई इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण साइन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005, 1 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2005, 15 अगस्त 2005, और सही जवाब आपका ऑप्शन ए 24 नवंबर 2005 आपका सही जवाब है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कविता जैन, रितु सेन, संदीप प्रधान। सही जवाब आपका ऑप्शन जो डी है संदीप प्रधान। इनका भाई कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है, 2 बार बढ़ चुका है इनका, दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ा है। अभी ये जो है आपकी जो 6 जुलाई को ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको जो है ना अब 30 सितंबर 2024 तक के लिए जो है इनके कार्यकाल का जो है विस्तार कर दिया गया है। आप ये भी याद रखना, 30 सितंबर 2024 तक इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अभी ये जो रिटायर होने वाले थे ये 6 जुलाई 2022 में इनको रिटायर होना था, लेकिन जो है इस पद से। तो आपको मैंने जो है इनके बारे में बता दिया है, और संदीप प्रधान आपका जो है सही जवाब है। अब इनका जो भाई जो है ना मंत्रिमंडल की एक समिति होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति होती है, वही जो भाई इनका जो है इनका वो करती है, इनकी नियुक्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? उस नई दिल्ली, देहरादून, धर्मशाला, सूरत, और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, हर साल सर्वश्रेष्ठ कितने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 साल के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो अब वो आपको बताने भाई कितने खिलाड़ियों को जो भाई ये दी जाएगी, कितने खिलाड़ियों का चयन होता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाते हैं, तो कितने हैं? 800, 900, 1000 या 700? और सही जवाब है भाई आपका 1000 खिलाड़ी जो है भाई उनको परखा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं उनको जो भाई फिर ये सुविधा मिलती है 8 साल तक। और किस लिए देते हैं हर साल 5 लाख रुपए? वो इसलिए मिलते हैं कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, और मुख्य रूप से जो है आपकी जैसे एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, और भाई सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो सरकार का जो है भाई वो ओलंपिक गेम के ऊपर ज़्यादा है। ओलंपिक गेम पे जो है भाई ओलंपिक गेम पे जो है के लिए इनकी तैयारी जो है कराई जाती है।
और भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है जो आयोजन होते हैं, जैसे कुछ होती हैं आपके जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, तो सभी में मतलब ये बच्चे जो हैं हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के। और इसका जो है भाई कुछ कुछ जो है भाई अब सामने ये आने भी लगा है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब आप अभी आपके जो है जल्द ही 1-2 दिन में आपका कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाले हैं। अब देखते हैं वहाँ हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, जो योजनाएं चलाई हुई हैं उनका हमें कितना लाभ हो रहा है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर है जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है? भाई नहीं हुआ है बताना है आपको। शाहाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो बी है, ये आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्योंकि बाकी जगह तो भाई किसी न किसी इवेंट का जो है हुआ है, अंबाला में भी, और आपका पंचकुला तो था ही मेन, शाहबाद और गुरुग्राम में कोई भी इवेंट नहीं था वही खेलों का। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किन के द्वारा होता है? अब ये बात आपको मतलब समझ लेनी है कि भाई कौन कौन मिल करके मतलब इस खेल का आयोजन करते हैं। मैं आपको मतलब भाई जवाब बता देता हूँ, ऑप्शन सी। भाई जिस सरकार को ये मतलब भाई होस्ट करती है इस गेम को, जैसे अब हरियाणा ने वाले इसको भाई हरियाणा के यहाँ ये आयोजित हुए थे, तो हरियाणा सरकार होगी। आपका भारतीय खेल प्राधिकरण साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक नंबर पे राज्य सरकार, दूसरे नंबर पे साई, तीसरे नंबर पे आपके जो है भाई केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है केंद्र, वो तीनों मिल करके ये 1, 2, 3 ये मिल करके इन खेलों का आयोजन करते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, आपका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को मासिक सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? वो भाई 10,000, 15,000, 25,000, 20,000। सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, 20,000 रुपये। ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब होगा। और पहले कितनी थी ये पूछ ले तो भाई 5,000 रुपये थी ये, और इसमें जो है भाई 300% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। हो सकता है कितनी प्रतिशत पूछ लें कि भाई कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो आप जो है 300% करके आएंगे। 5,000 का 300% 15,000 होता है, और बढ़ करके अब भाई आपका जो है ये 20,000 हो गया। तो समझ गए होंगे, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और भाई पसंद आई है तो मैं ये भी आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने कर रखा है वो अपने मित्रों से, अपने साथियों से जो है भाई चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर का भी जो है आपका फर्ज बनता है। और ये थी आज की क्लास, और कल फिर जो है आपके लिए एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। कल से जो है आपके लिए जो जिलेवार जो है वो एक 22 दिन की क्लासें होंगी आपके लिए ये। और बीच बीच में यदि कुछ, हाँ, एक तो राष्ट्रपति का जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, तो भाई दोनों की एक क्लास है, ये मैं आपको है ना बाद में कराऊंगा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और विस्तार से शुरू से लेकर के और अभी तक की भाई जितने भी हैं, तो पता नहीं उससे रिलेटेड कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपके लिए 2 क्लासें वो मैं कराऊंगा जब ये आपके हरियाणा के आपके जिलेवार जो सिलसिलेवार जो जिले कराने हैं वो मैं करा दूं। तो 22 क्लासें आपकी वो आएंगी, 2 क्लासें ये। तो अगले जो 24 दिन होंगे वो भाई आपका मैंने आपको बता दिया है। और तो कल फिर मिलते हैं आपसे अच्छी क्लास लेकर के। और भाई ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप से जो मैं बार बार भाई कह रहा हूँ आप उस पर जो है अमल करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।